लकी शबाना से छूटकर अपने घर पर आ गया था। वो रात भर आराम से सोया और सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शमशीर उसकी खिड़की के बाहर खड़ा था। लकी ने उसे अंदर बुला लिया और फिर दोनों की इधर उधर की बातें होने लगी। इतने में लकी को पृथ्वीराज का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अवतार को पकड़ लिया था। लकी जयंत के दिए हुए पते पर अवतार से निपटने के लिए चला गया। तुम उसे कैसे मारना चाहते हो? तुम बोलो तो मैं तुम्हें बंदूक दिलवा दूं। जयंत ने पूछा। नहीं, मैं तो उसे बोल बोल कर ही मार दूंगा। लकी ने कहा और हंसने लगा। जयंत के माथे पर लेकिन पसीना साफ नजर आ रहा था। वो देख पा रहा था कि अवतार सिंह एक बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट था और ऐसे में उसे जल्द से जल्द मारना बहुत जरूरी था, वरना अगर यह खबर बाकी लोगों में फैल जाती तो उसके लिए सभी को जवाब देना बहुत मुश्किल हो सकता था। जैसे ही जयंत ने लकी को बंदूक दी और लकी उसे लेकर अवतार के पास गया तो इतने में अवतार ने लकी से कहा, लकी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। अवतार ने कहा। बात करते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। लकी उसकी नाव पर था। वो भीड़ को पार करता हुआ वहां से निकला और सीधा अवतार के सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ? तुम्हें वो तुम्हारे 70 करोड़ रुपए वापस चाहिए क्या? लकी, तुम मुझे अपनी कीमत बताओ। अवतार ने कहा और लकी की तरफ देखने लगा। इसके बाद उसने अपने हाथ ऊपर किए और लकी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे छोड़ दो लकी, मुझे जिंदा रहना है, मुझे छोड़ दो। हमने तुम्हारे कसीनो को खत्म कर दिया है। अमृत की भी हालत थोड़ी देर में खराब हो जाने वाली है। अब तुम्हारे पास जीने का कारण ही क्या बचा है जो तुम जिंदा रहना चाहते हो? लकी ने पूछा। जैसे ही अवतार ने उसकी बात सुनी तो उसका बदन ऊपर से नीचे तक कांप गया। उसकी इतने सालों की मेहनत पर सिर्फ इस वजह से पानी फिर गया था क्योंकि उसने लकी को छेड़ दिया था। अब सच में लकी से वो माफी मांगना चाहता था और कुछ दिन और जिंदा रहना चाहता था। वो अपने कुछ डॉक्टर्स के पास जाकर अपने काम को फिर से शुरू करना चाहता था। वहां से उसे कोई रास्ता मिल पाता। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने जीने के लिए कोई ना कोई कारण जरूर निकालूंगा। बस तुम मुझे बताओ कि मेरी जान छोड़ने का क्या लोगे? मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया और बार बार तुम्हें जान से मारने की कोशिश भी की। तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आना भी चाहिए वो। लेकिन अगर तुम मुझे मारोगे तो इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा ना। वैसे मैं एक काम का आदमी हूं। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो तो हो सकता है इससे तुम्हारा भी कुछ फायदा हो जाए। अवतार ने कहा। मुझे माफ करना भाई, मुझे तुमसे तो क्या किसी से भी फायदे की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें बस मरते हुए देखना चाहता हूं। लकी ने कहा। अरे लकी, कैसी बात कर रहे हो? अब तुम बड़े हो चुके हो। एक बड़ा आदमी कभी ऐसी बात नहीं करता। उसे हमेशा ना किसी ना किसी चीज का मतलब जरूर होता है। मुझे बताओ तुम्हारी जिंदगी में किस चीज की कमी है? क्या तुम्हें पैसों की कमी है? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी इस कमी को ना पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मार कर तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मेरे मरने से सच में तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। अवतार ने लकी को समझाने के लिए अपनी पूरी जान लगाते हुए कहा। उससे जितना हो सकता था उसने उतना एफर्ट डाल दिया, लेकिन लकी की आंखों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पलट रहा हो। ऐसे में उसने अपनी जेब से अपना कार्ड निकाला और लकी की तरफ उछालते हुए कहा, लो, इसके अंदर 300 करोड़ रुपए हैं। तुम ये सारे पैसे रख सकते हो। वो तो मैं तुम्हारे जाने के बाद भी रख सकता हूं। तुम कौन सा इस पैसे को अपने साथ लेकर जाने वाले हो, इसलिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है। लकी ने कहा। चाहे वो कितना भी पैसा दे दे या फिर वो कितना ही प्रलोभन उसे दे दे, लेकिन उस आदमी ने कोयल को किडनैप किया था और साथ में लकी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसे में वो अवतार सिंह को इस तरह से तो छोड़ने वाला नहीं था। आज उसने कोयल को किडनैप किया था, कल हो सकता था कि वो राधिका को किडनैप कर ले। लकी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो राधिका को हाथ भी लगाए। लकी, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं तुम्हारे सामने पूरी तरीके से बेच के आऊं और तुम हो कि मान नहीं रहे हो। हाँ, पर ठीक है, अभी लगाम तुम्हारे हाथ में, इसलिए तुम घोड़ा अपने हिसाब से चला रहे हो। तुम्हारे हाथ में ये मौका है, तुम मुझे मार सकते हो तो तुम ऐसा ही कर रहे हो, लेकिन भूलना मत इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पिता का नाम करतार सिंह है। वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स को अपने हाथों से बनी दवा देने का काम करते हैं। अगर तुमने मुझे मारा ना तो फिर तुम्हें उनसे निपटना पड़ेगा, और जब वो ढेर सारे लोग आएंगे तो तुम उनसे निपट नहीं पाओगे। अवतार सिंह ने कहा। करतार सिंह, क्या सच में? सब लोगों ने आसपास बात करनी शुरू कर दी, लेकिन लकी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। तुम करतार सिंह से नहीं निपट सकते, किसी कीमत पे नहीं निपट सकते हो, अवतार ने कहा।
इतने में लकी को गुस्सा आया और उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। उसे किसी की भी बकवास सुनना जरा भी पसंद नहीं था। जैसे ही अवतार के गाल पर थप्पड़ पड़ा तो उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अब चिल्लाते हुए मरेगा या फिर चुपचाप? लकी ने कहा और उसकी छाती पर चढ़ गया। मेरे पीछे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्या सच में तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जैसे ही लकी ने उसके मुंह से करतार सिंह का नाम सुना तो उसे जरा भी डर नहीं लगा। लेकिन जयंत की आंखें जरूर बड़ी बड़ी हो गई थी। करतार सिंह एक बड़ा आदमी था। वो दवा बनाने के साथ साथ तलवारबाजी भी करता था और आज के जमाने में उसे बहुत खतरनाक तलवारबाज माना जाता था। उसके चेले पूरी दुनिया में फैले हुए थे। डर? उससे डर? मुझे उससे डर लगेगा? उससे कहना कि वो जो भी है ना यहाँ मेरे सामने आए, मैं उसका भी यही हाल करने वाला हूं जो तुम्हारा करूंगा। लकी ने कहा। फिर जयंत की दी हुई बंदूक उसने अवतार के माथे पर टिका दी। तू लगातार मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लड़कियों को किडनैप करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, और तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? लकी ने कहा और सीधा उसके ऊपर गोली चला दी। जहां लकी का दिल शांत महसूस कर रहा था, वहीं जयंत के दिल में कुछ अजीब से भाव उठने लगे। लकी ने उसके कान में गोली मारी थी। इतने में अवतार ने अपना कान सहलाया और लकी की तरफ अपना फोन बढ़ाते हुए कहा, करतार सिंह जी तुमसे बात करना चाहते हैं। लकी अवतार की कान की तरफ देखने लगा। उसने फोन लाउड स्पीकर पर डाला। उधर से एक भारी आवाज आई। ओ सुन लड़के, मैं करतार सिंह बात कर रहा हूं। अवतार मेरे बेटे जैसा है, वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। अगर तू उसे मारेगा तो समझ लेना कि तू मुझे मार रहा है। अगर तुझे पता चल चुका है कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं तो अभी के अभी मेरे बेटे को छोड़ दे और घुटनों पर गिर कर ना मुझसे और मेरे बेटे से माफी मांग, वरना मैं आकर ना तेरी जान ही ले लूंगा। करतार सिंह ने कहा। कौन हो तुम और मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ? लकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं वहां आकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ना पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। नहीं कर पाओगे, मेरा नाम लकी है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। साले तुझे पता नहीं होगा लेकिन मैं सबसे शानदार तलवारबाज हूं। मेरे लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, तो मुझसे पंगा लेने की कोशिश बिल्कुल मत कर, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना वादा मत भूल, यहां जरूर आना और मुझसे लड़ना। मैं भी तुमसे लड़ना चाहता हूं, लकी ने कहा। उधर से करतार सिंह अभी भी चिल्लाता जा रहा था, लेकिन लकी उसकी कोई भी बात सुन नहीं रहा था। लकी को तो उसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे पता था कि अगर उसने अब अवतार को छोड़ दिया तो वो और ज्यादा मुसीबत में आ जाएगा। इसलिए लकी ने अवतार का किस्सा खत्म किया और जयंत को बंदूक पकड़ा कर वहां से वापस निकल गया। वो अपने घर आ गया था। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पलंग अब बदल चुका था। पहले वाले पलंग के टूट जाने के बाद में उसने अपना पलंग बदलवा लिया था। इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज आई। ये दवाई न मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, इससे तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे जल्दी, राधिका ने कहा। जैसे ही लकी ने उसे देखा तो वो अपनी सारी थकान भूल गया। वो काफी सुंदर लग रही थी और उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें दवा थी। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, दिन ब दिन तुम्हारे ऊपर और ज्यादा ही प्यार आता जा रहा है। इतनी सुंदर कैसी होती जा रही हो, और ये तुमने जो मेरे लिए दवाई बनाई है इसके लिए? लकी ने कहा और सीधा राधिका के गालों को चूम लिया। राधिका भी शर्मा गई। उसके बाद लकी ने दवा को एक कोने में रखा और राधिका को अपने गले से लगा लिया। दोनों ढेर सारी बातें कर रहे थे। कितने दिनों बाद तो वो राधिका से आज इस तरह से मिल पा रहा था, लेकिन राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे लकी अब थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा था। वो वहां होते हुए भी वहां नहीं था। अरे तुम दवाई तो पियो, राधिका ने कहा और फिर से वो प्याला उठा लिया। अरे कैसे पीऊं, देखो ना कितना गर्म है, और देखने में ये कितनी कड़वी लग रही है। मैं इसे नहीं पी पाऊंगा, और वैसे भी मुझे ठीक होने के लिए ना किसी दवाई की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही दवाई हूं। लकी ने कहा। राधिका के सिर पर अपना हाथ रख दिया। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। तुम मेरा टेम्परेचर क्यों चेक कर रहे हो? राधिका ने पूछा और फिर अपनी हथेली आगे कर दी। उसके हाथ में एक टॉफी थी। देखो, इसकी कड़वाहट को काटने के लिए ना मेरे पास कुछ है। अगर तुम उसे पीने से पहले ये खा लो तो उसके बाद तुम्हें ये कड़वा नहीं लगेगा, राधिका ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी छोटे बच्चे से बात कर रही थी इस वक्त। चलो, अब ये ज्यादा गर्म नहीं है, इसलिए इसे जल्दी से खत्म करो, चलो, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना है।
लकी ने कहा। अरे बस थोड़ा सा प्लीज, मेरे लिए सिर्फ थोड़ा, राधिका ने अपने होठों को भींचते हुए कहा और वो लकी के पास आकर उसे चूमने लगी। लकी से भी रहा नहीं गया और उसने उसके हाथ से प्याला ले लिया। एक ही सांस में उसने सारी दवाई खत्म कर दी। राधिका बड़े प्यार से बस उसे ये करते हुए देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बस वो लकी को जिंदगी भर के लिए इसी तरह देखती रहे। लो, खत्म हो गई, अब मेरी टॉफी कहाँ है? लकी ने बाउल को टेबल पर रखते हुए कहा और अपना पेट पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपना हाथ राधिका की दिशा में बढ़ाया और टॉफी मांगने लगा। इसके बाद राधिका ने लकी को पहले तो हंसते हुए देखा, उसके बाद उसने धीरे से टॉफी का रैपर फाड़ा, फिर उसे अपनी उंगलियों में पकड़ा और सीधा लकी के होठों के अंदर डाल दिया। लकी ने टॉफी खाने के साथ साथ राधिका की उंगलियों को भी काट लिया था। बदमाश! राधिका ने तुरंत अपनी उंगलियां पीछे खींच ली और हंसने लगी। राधिका, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूं? लकी ने पूछा। राधिका ने पहले तो ना में सिर हिलाया और फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसे इस तरह से करते हुए देखकर लकी हंसने लगा और उसने राधिका को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, राधिका, तुम एक बहुत अच्छी बीवी हो, तुम एक बहुत अच्छी मां बनोगी। तुम्हारा नाम ना सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा, देखना। लकी ने कहा। अच्छा जी, मैं ऐसा क्या करने वाली हूं जो मेरा इतना बड़ा नाम हो जाएगा? राधिका ने लकी की नाक खींचते हुए कहा। लकी ने धीरे से उसकी गर्दन को चूम लिया। राधिका भी लकी की आंखों में देखने लगी और सड़क कर लकी की गोदी में आकर बैठ गई। लकी ने उसके बालों को पीछे किया और उसके गालों पर हाथ रख दिया। इधर राधिका ने धीरे से अपने आंख बंद कर लिए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या बड़ा करने वाली थी राधिका? और क्या करतार सिंह सच में लकी के लिए खतरा बनता? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।